विपत्तियां और परेशानियां, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती। दोस्तों, जिंदगी में हर व्यक्ति सफलता के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास करता रहता है, लेकिन इन प्रयासों के बीच आ जाती है अचानक अनचाही परेशानियां, रुकावटें, या फिर इन्हें हम विपत्ति भी कह सकते हैं। तब हमारे मन में इन परेशानियों को लेकर बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, या हम सोचने लगते हैं कि ये परेशानियां क्यों आ गई। क्या आपने सोचा है कि ये परेशानियां या विपत्तियां क्यों आती हैं? दोस्तों, शायद आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन ये सच है कि ये विपत्तियां या परेशानियां आती है आपके कार्य को निखारने के लिए, आपको और बेहतर बनाने के लिए, या शायद मजबूत बनाने के लिए। अगर आपने अपने आसपास ध्यान दिया होगा या ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वे लोग समाज में एक अलग रुतबा रखते हैं, या उनकी एक अलग छवि होती है जो विपत्तियों से लड़कर या संघर्षों से जूझकर अपना स्थान बनाते हैं। अपने आसपास के ही किसी भी बड़े नाम के विषय में सोचकर देखिए। दोस्तों, महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक, बुद्ध से लेकर बिरला तक, क्राइस्ट से लेकर किरण बेदी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर अब्दुल कलाम तक, सभी विपत्तियों से पार पाकर ही शिखर तक पहुंचे हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां शायद यही कहती हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, कोयले और हीरे में क्या फर्क होता है? दोनों ही कार्बन है। अत्यंत भारी दबाव और ऊष्मा के प्रभाव से कोयला हीरा बन जाता है। हमारा अस्तित्व भी इसी प्रकार का है। विपत्तियां हमें तपाकर हमारा स्वरूप ही बदल देती हैं। विपत्तियां आती तो हैं हमें निखारने के लिए, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते और उनसे बचना चाहते हैं, या उनका सामना नहीं करना चाहते। परंतु सच तो यह है कि विपत्तियों का हमें दिल से स्वागत करना चाहिए। आप सोचे गुजरे अपने किसी भी कठिन समय के बारे में, अब जबकि आप उस कठिन समय से गुजर चुके हैं, अब वे पल हमें कितने यादगार और खुशी देने वाले लग रहे हैं या लगते हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के बाद जब अपनी पिछली जिंदगी की ओर देखते होंगे, क्या याद आता होगा? केवल विपत्तियां, क्योंकि उन्होंने भी विपत्तियों से ही पार पाया था। उन्होंने 21 साल की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और हार गए। 22 वर्ष की उम्र में विवाह किया और असफल रहे। 24 वर्ष की उम्र में व्यवसाय करना चाहा, फिर नाकाम रहे। 27वें वर्ष में पत्नी ने तलाक दे दिया। 32वें वर्ष में सांसद पद के लिए खड़े हुए पर मात खा गए। 37वें वर्ष में सीनेट के लिए खड़े हुए पर हार गए। 42वें वर्ष में सांसद पद के लिए खड़े हुए और फिर हार गए। 47वें वर्ष में उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए पर परास्त हो गए। लेकिन ये सारी दिक्कतें, विपत्तियां आई थी उन्हें 51वें वर्ष में अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के लिए। दोस्तों, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां यही कहती है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विपत्तियां हमारे लिए एक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जिनमें उत्तीर्ण होकर ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे विद्यार्थियों को परीक्षा का भय अध्ययन के लिए अनुशासित करता है, ठीक वैसे ही विपत्तियां या परेशानियां हमें जीवन में परफेक्शन लाने के लिए अनुशासित करती है। इसी प्रकार जिंदगी में हर वो व्यक्ति जो कुछ पाता है, उसे इन्हीं छोटी बड़ी विपत्तियों में तपना तो होता ही है। वह निखार तभी पाता है जब बड़ी विपत्तियों का सामना कर चुका होता है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी विपत्तियां तो अपने जीवन का अंग लगने लगती हैं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन के ग्लोबल गुरु श्री कमलेश पटेल जी कहते हैं कि विपत्तियों को स्वीकार करें। स्वीकार किए बिना हम उनका उद्देश्य कभी नहीं समझेंगे कि विपत्तियां क्या कर सकती थी, वे हमें कहाँ और किन स्तरों तक ले जा सकती थी। जीवन में आई अनचाही चीजों को स्वीकार करके
हम उनके आने के उद्देश्य को समझने का अवसर खो देते हैं। जो व्यक्ति हृदय से हिम्मत जुटाकर शांति से इन चुनौतियों के दौर से गुजरते हैं, वे साहसी होते चले जाते हैं। आदर्श और सामान्य इंसानों में यही फर्क होता है कि आदर्श व्यक्ति अग्नि परीक्षा अथवा विपत्तियों को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं और साधारण इंसान उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी रश्मि रथी में कहते हैं कि कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। विपत्तियों को खुशी से स्वीकार करने पर उनका उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि विपत्तियां आपकी धार तेज करने के लिए आती है, आपको चमकाने के लिए आती है। आप अगर इन विपत्तियों को खुशी से नहीं स्वीकारेंगे तो भी इन विपत्तियों से निकलना तो होगा ही, मगर आप परेशान होकर उन्हें सहेंगे तब शायद उनके आने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए इन कठिनाइयों, विपत्तियों या अग्नि परीक्षा को खुश होकर स्वीकार करें, जो कि आसान नहीं है, लेकिन परिणाम तभी बेहतर आएंगे। और अंत दिनकर जी के इस संदेश के साथ, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस झंझाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। आपका दिनेश कुमार।